हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है हर्षिता शर्मा, आपकी पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। आई हैव डन ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल लॉ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। कुछ एग्जाम्स क्लियर करने का भी एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस में बोलूँ तो 4 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मॉडरेटिंग एंकरिंग का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। सोशल एक्टिविज्म हूँ, कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाती हूँ और भारत को भी रिप्रेजेंट करती हूँ एज ए यूथ डेलीगेट टू यूनाइटेड नेशन ब्रिक्स एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। हमारा दिसंबर 2024 के लिए इन डेप्थ कोर्स स्टार्ट हो चुका है, लाइव फाउंडेशन बैच। यदि आपने एनरोल नहीं करा है और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ना सिर्फ दिसंबर 2024 के लिए, इवन जून 2025 के लिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे और आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। 12 महीने का कोर्स चलेगा और आपको सारी डिटेल वीडियोज़, लाइव वीडियोस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, PYQs, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, अब कुछ रिवीजन एंड क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इन 360 डिग्री फॉर्मेट आपको मिलने वाला है। जाएं और सारी जानकारी लें, ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फेस टू फेस यदि आप पढ़ना चाहते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर से JRF अड्डा में, तो जयपुर का जो हमारा सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो चुका है गोपालपुरा में, आप जाएँ, एनरोल करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं, बस आपको खोजने की देरी है और आपको डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होती हैं। काफ़ी सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे ऐप्स हैं। ऑफ कोर्स लिंक्डइन इज़ वन ऑफ देम, ओके। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ और वीडियो बनाने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक अपॉर्चुनिटी पे बात करूँगी। अभी मैं आपको ब्रीफली बताऊँगी कि क्या क्या एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, जो कि आप खोजेंगे और आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अता भंडार है अपॉर्चुनिटीज़ का व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स UGC नेट की हम तैयारी कर ही रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी भी आप पाते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, ठीक है। B.Ed आप करें। UPSC का जो ऑप्शनल है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो बहुत ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होता है वो भी PSIR, जो आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। PSC एग्जाम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जैसे राजस्थान में RPSC कंडक्ट करवाता है। काफ़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका रोल है वो तो अपन नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। इवन मिलिट्री के जो FCAT और CDS वाले आपके एग्जाम्स होते हैं, उनमें GK का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो सब आपका एग्जिस्ट करता ही है। एजुकेशन फील्ड की यदि मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली आप खुद का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप एजुकेटर बन सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर बनाना या फिर जो कंटेंट बनता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बाकी जो सेंटर्स चलते हैं उनमें, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग्स हो गई, ठीक है। काफ़ी सारी जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल एनालिसिस से रिलेटेड जो वेबसाइट होते हैं उनमें आप कंटेंट क्रिएटर का काम कर सकते हैं। तो ये तो कुछ कन्वेंशनल फील्ड्स हैं ही व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस, एंड स्पेशली यदि आप UGC नेट कर रहे हैं तो UGC नेट से तो इससे तो क्या ही है, फिर आप रिसर्च में जाते तो आपको JRF अगर आपका क्लियर हो जाता है तो रिसर्च में भी आपका बहुत आगे स्कोप बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, ओके। थोड़ा सा आगे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं, नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस, काफ़ी फील्ड्स के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटिकल साइंस लाई हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं वो इन फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, इनमें भी अपना चांस देख सकते हैं। तो जैसे सरकार जो है, काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ या जो MPs होते हैं, MLAs होते हैं, ठीक है, और नॉट ओनली दिस, जो आपके नगर पंचायत होते हैं, ठीक है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असिस्टेंट, ठीक है, इवन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असिस्टेंट के लिए काफ़ी सारी बहुत बार वैकेंसीज निकालते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी फेलोशिप्स और निकलती है मिनिस्ट्रीज़ के अंडर, ठीक है। जैसे कि एक जो फेमस है, एक लैम्प फेलोशिप निकलती है, ठीक है, लेजिस्लेचर के लिए। फिर CM फेलोशिप्स आती हैं, जैसे कि आपकी हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, गुजरात, राजस्थान, ये सारी, इवन दिल्ली जो सरकार होती है वो फेलोशिप निकालती है। चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप फॉर यंग फेलोज, ठीक है। पिरामल गांधी फेलोशिप है, एक मुखर्जी फेलोशिप है। इंटरनेशनली अगर मैं बोलूँ तो मंडेला वॉशिंगटन फेलोशिप है, एक अर्बन फेलो प्रोग्राम है, एक डेमोक्रेसी फेलोशिप है। तो अता फेलोशिप्स हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे तो डेफिनेटली अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम पॉलिसी रिलेटेड
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, IR से रिलेटेड, आइडियोलॉजी से रिलेटेड, या 21st सेंचुरी में जो करंट अफेयर्स है, जो घटनाएं चल रही हैं, ये सब अपन कवर करते हैं। तो अपने लिए ये फेलोशिप्स प्राप्त करना बहुत ईजी हो जाता है और कहीं ना कहीं हमें आइडिया रहता है इन चीज़ों के बारे में। तो एक लेजिस्लेटिव असिस्टेंट आप कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी नीति आयोग की इंटर्नशिप निकलती है 1 से 10 तारीख तक हर महीने, ठीक है। आप जाएं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज निकालती है फॉर ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स। ओके, यू कैन वर्क एज अ पॉलिसी एनालिस्ट एंड अ कंसल्टेंट विद MPs एंड MLAs, ठीक है। ये भी काफ़ी आपको, यदि आप ऑनलाइन गूगल सर्च करेंगे तो ऐसी वैकेंसीज आए दिन निकलती रहती हैं। फिर पब्लिक अफेयर्स स्पेशलिस्ट्स करके एक अलग ही जोन या डिपार्टमेंट काफ़ी कंपनीज लेकर आ गई हैं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी आज के तारीख में MNCs के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। सो दे लुक फॉर दिस पब्लिक अफेयर्स स्पेशलिस्ट कि कैसे लॉज आज की क्या चल रही हैं या स्कीम्स क्या चल रही हैं, कैसे उन कंपनीज को उन स्कीम से फ़ायदा है, या क्या उन लॉज या स्कीम्स में जो कंपनी के लिए नेगेटिव है उससे रिलेटेड रिसर्च का काम करना। पॉलिटिकल कैंपेन स्टाफ आप बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हर स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन हैंडल करती हैं। तो यू कैन टेक दिस पॉलिटिकल पार्टीज एज योर व्हाट यू कैन से क्लाइंट एंड यू कैन वर्क एज अ पॉलिटिकल कैंपेन स्टाफ इन दीज कंपनीज। एंड ऑब्वियसली द मोस्ट चोजन पाथ इज द करियर सिविल सर्वेंट, जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब आप बोलेंगे मैम कहाँ पे क्या देखना है, थोड़ा बहुत मैं लास्ट स्लाइड में भी आपको बताऊंगी। और ये सारा कुछ आपके रिसर्च पर है और आपकी एक्टिवनेस और इम्प्रॉम्प्टनेस पर है। फेल तो आप होगे, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कम से कम 100 जगह अप्लाई करोगे ना, तब जाके कम से कम 10 जगह शॉर्टलिस्ट होगे या 2 जगह आपका सिलेक्शन होगा। ये हमेशा मान के चलो। तो घर बैठ के रिलैक्स होके नहीं होना है आपको। यू हैव टू बी एक्टिव ऑनलाइन, यू हैव टू बी एक्टिव ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही मिलेगा, और धीरे धीरे अप्लाई करोगे तुमको समझ आएगा एप्लीकेशंस कैसे भरते हैं, रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ से अपन रेफरेंसेस लेकर आते हैं, किस हिसाब से अपन को आंसर्स लिखना है। ये धीरे धीरे अप्लाई करने लगोगे तो सीखते जाओगे। तो ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल से ये चीज़ें आपको मिलेगी, ये सबके लिए अवेलेबल है, बस आपको वहाँ तक पहुँचने की देरी है, ठीक है। फिर NGOs और जो नॉन प्रॉफिट एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ढूंढते हैं, ठीक है। एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ जैसे UN है, UN का एक प्रोग्राम चलता है UNV, यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर प्रोग्राम, आप उसको चेकआउट करेंगे UN वेबसाइट पर जाके, ठीक है। फिर काफ़ी सारे NGOs के जो फील्ड प्रोग्राम्स चलते हैं, जाके कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ाना हो गया, या कहीं पे मेंस्ट्रुएशन या आपके सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया। तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके आप प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर या फिर कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स जो होते हैं, ठीक है, लोगों तक पहुँचना, वो भी काफ़ी सारी रहते हैं। पॉलिसी रिसर्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हम रिसर्च करते ही हैं, JRF या PhD जब हम कर रहे होते हैं तो रिसर्चर हम ऑलरेडी होते हैं। तो पॉलिसी रिसर्चर भी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढते हैं, जो कि इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फील्ड रिसर्च या फील्ड डेटा में मदद करें, सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। ओके, देन यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ लॉबिस्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील्ड होता है, लेकिन हाँ, इसमें भी अवेलेबिलिटीज़ होती हैं। काफ़ी सारे थिंक टैंक्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे, मतलब ADR हो गया, या काफ़ी सारे थिंक टैंक्स होते हैं जहाँ पे आप रिसर्च एसोसिएट, पॉलिसी फेलो, ठीक है, जैसे आपका ORF हो गया, ये तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पॉलिटिकल साइंस वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो पता ही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इन दीज थिंक टैंक्स यू कैन वर्क, ठीक है। थिंक टैंक्स जो कि आपके रिसर्च आर्टिकल्स विद टाइम निकालते रहते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज को मदद करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी मेकिंग एक्सेट्रा, राइट। सो इन थिंक टैंक्स में आप नौकरी और वैकेंसीज देख सकते हैं। यदि आपको मीडिया और कम्युनिकेशन में हेल्प चाहिए, जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने अपनी PG करी होती है पॉलिटिकल साइंस में, साथ में कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं जर्नलिज्म में, ठीक है, या इवन ज़रूरी नहीं है आपने जर्नलिज्म में कोई कोर्स किया हो। बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स होते हैं, दे हायर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स फॉर एज पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड जर्नलिज्म का काम, या पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया हैंडलर या मैनेजर, ओके, एंड कम्युनिकेशंस डायरेक्टर, ठीक है। ये सारा कुछ, ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन हाँ, इनसे इर्द गिर्द कम्युनिकेशन और मीडिया में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। यदि आपने PG करा है या UG करा है पॉलिटिकल साइंस में, और कुछ बच्चे फिर LLB भी कर लेते हैं या लॉ, इंटरनेशनल लॉ भी ले लेते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए यू कैन वर्क एज अ लीगल एनालिस्ट और अ लीगल इंटर्न, ओके, विद अ लॉट ऑफ लीगल फर्म्स।
पॉलिसी एडवाइजर आप बन सकते हो, गवर्नमेंट रिलेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट, जैसे मैंने गवर्नमेंट में बोला था, लीगल सर्विसेज और लीगल फर्म्स भी ये चीज़ करती हैं, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, ठीक है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी क्या निकालती है, आपकी वैकेंसीज निकालती है फॉर योर लीगल एनालिस्ट। ओके, एक और एक फील्ड होती है लीगल रिसर्चर की। ये ऑब्वियसली जो आपके लॉ के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रावधान होते हैं, लेकिन कुछ इन पोस्ट में पॉलिटिकल साइंस एज ऑफ डिसिप्लिन भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और जैसे आपकी फ्री लीगल एड जो सिस्टम है, फ्री लीगल एड रिलेटेड टू योर DPSP, ठीक है, इससे रिलेटेड भी वैकेंसीज निकलती रहती है। ओके, फिर एकेडमिक और एजुकेशन मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, सरकारी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्चर, एकेडमिक एडवाइज़र, एजुकेशन पॉलिसी एनालिस्ट करके भी ऐसी वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं। ओके, देन बिजनेसेस जो हैं कंसल्टिंग, उनमें पॉलिटिकल रिस्क्स, जैसे मान लो एक कंपनी को कहीं पे अपना बिजनेस चलाना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के पॉलिटिकल रिस्क क्या हैं, वहाँ पे कौन से लॉज हैं जो कि कार्यरत हैं या फिर काम के लॉज हैं, कौन से नहीं है, तो वो जो एनालिसिस का काम है वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट अफेयर स्पेशलिस्ट, देन CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर। व्हाट इज CSR की कुछ कंपनीज को अपना कुछ परसेंटेज सोशल सर्विस के लिए देना पड़ता है, तो ये जो CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने हमेशा MBA ही किया हो, लेकिन आपके पास ग्राउंड नॉलेज है, थोड़ा सा रिसर्च नॉलेज है, या थोड़ा सा आपके पास क्या बोल सकते हो कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है, आपने इंटर्नशिप्स करी हैं, तो इन फील्ड्स में जाना आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैम ये सारी चीज़ें पता कहाँ से चलती है। सबसे पहले तो देखो सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया अपन फोटोज़ और वीडियोस तो डालते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम के लिए भी यूज़ होता है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंटर्नशाला है, इंटर्नशिप्स आपको मिलेंगी। मेरी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो मैंने इंटर्नशाला से ही खोजी थी। फिर लेट्स इंटर्न, एंजल लिस्ट जो स्टार्टअप्स होते हैं, यहाँ पे जो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको भी लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर अपॉर्चुनिटीज़ डेस्क, प्रो फेलो, एकोइंग ग्रीन करके फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। फिर challenge.gov, स्कॉलरशिप पोजीशन, UN वॉलंटियर्स, जैसे कि मैंने बताया आप UN वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। रिसर्च गेट, फाइंड PhD, जहाँ पे PhD अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल है। रिसर्च गेट पे रिसर्चर्स से रिलेटेड जो एकेडमिक पोजीशंस, फेलोशिप्स और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अवेलेबल है, वहाँ देख सकते हो आप। अपॉर्चुनिटीज़ कॉर्नर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वेरियस इंटरनेशनल और नेशनल अपॉर्चुनिटीज़, वर्कशॉप, लीडरशिप प्रोग्राम्स, यूथ एंगेजमेंट वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा। यूथ अपॉर्चुनिटीज़ करके भी एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है। लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाएं जितना हो सके, यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके क्या बनते हैं, नेटवर्क्स बनते हैं, और आपको पता चलता है कि दुनिया में जो आप करना चाहते हो वो कौन कौन कर रहा है और वो कैसे कर रहा है, ठीक है। फिर माय भारत पोर्टल अभी सरकार का आया है, अगर आपने एनरोल नहीं करा है एनरोल करें। आने वाले टाइम में इसमें आपको ऑलमोस्ट सारी अपॉर्चुनिटीज़ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप माय भारत पोर्टल का भी आने वाले वक्त में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक शॉर्ट लिस्टेड मैं लिस्ट लेकर आई हूँ आपके लिए, जहाँ से आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, बीट इंटर्नशिप, फेलोशिप, जॉब, मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू कंसल्टेंसी, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ठीक है, कोलैबोरेशंस, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड इन योर करियर अपॉर्चुनिटी वीडियो फॉर पॉलिटिकल साइंस। जैसे जैसे जो अपडेटेड वैकेंसीज आती रहेंगी वो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, मे बी इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट्स और वीडियोज़। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। पेपर 2 का कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है फॉर दिसंबर 2024 बैच एंड इवन फॉर जून 2025। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो गो एंड जॉइन नाउ। इन डिटेल हम PYQs भी कवर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन टाइम अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।